Hello students, I am Monica and today we will study about the conversion of improper fraction into mixed fraction. I hope you can see the heading. So without any delay, let's start it. The conversion of improper fraction into mixed fraction. हम यहाँ पर improper fraction को mixed fraction में कैसे convert करते हैं ये सीखेंगे. So ये हम example की help से सीखते हैं. So suppose example 1. एग्जाम्पल 1 सबसे पहले हमें क्या लेना होगा. सबसे पहले हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लेना होगा. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर आपका छोटा होता है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर. ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो हमने एग्जाम्पल लिया 13/5. ठीक है, 13/5 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 13 जो न्यूमरेटर है, ठीक है, उस 13 को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. सो डिवीजन का साइन हमने ड्रॉ किया है और 5 जो डिनोमिनेटर है उसको हमने एज अ डिवाइजर रखा हुआ है और 13 ये आपका यहाँ पे रखा है क्योंकि हमें 13 को डिवाइड करना है और 5 से डिवाइड करना है. अब 5 के टेबल में 13 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, नहीं होता. सो हम 13 से जो छोटा नंबर जो 5 के टेबल में आता है उसको लेंगे हम. सो अगर 5 का टेबल हम स्टार्ट करें, 5 1 5, 5 2 10, 5 से 15 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, वो हम नहीं कंसिडर करेंगे. हम कंसिडर करेंगे जो 13 से छोटा नंबर है. सो कितने टाइम्स हो गया वो, 2 टाइम्स. 5 1 5, 5 2 10. ठीक है, अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा. अब इस केस में 5 आपका डिवाइज़र है, 2 आपका क्वोशिएंट है और 3 आपका रिमाइंडर है. ये क्या है, आपका रिमाइंडर है. ठीक है, अब और ये क्या है, आपका क्वोशिएंट है. ठीक, और 5 क्या है आपका, 5 आपका डिवाइज़र है. आई होप आपको विजिबल होगा ये. ठीक है, 5 क्या है आपका डिवाइज़र है. ठीक, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है, या फिर हम कहेंगे एक सिंपल सा हमारे पास में फंडामेंटल है. वो क्या है, मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है, क्या लिखा हमने, मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है. देखो यहाँ जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है आपका 5. डिनोमिनेटर की प्लेस में ही रहेगा, हम उसे चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, अब इसके बाद में जो आपका क्वोशिएंट है, कितना क्वोशिएंट है आपका, जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्वोशिएंट कितना है आपका, क्वोशिएंट आया आपका 2. सो 2 जो है वो हमारा यहाँ पर लिखेंगे हम, क्योंकि ये 2 कम्प्लीटली डिविजिबल हो चुका था, ये हमारा होल नंबर हो जाएगा. ठीक है, और जो आपका रिमाइंडर है, क्या है रिमाइंडर, यहाँ पर 3 रिमाइंडर है. सो रिमाइंडर को हम लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है, न्यूमरेटर जो है आपका वो 3 है, 5 आपका डिनोमिनेटर है और 2 आपका होल नंबर है. ठीक, अब इसको हम क्या कैसे रीड करेंगे, 2 होल 3/5. ठीक है, ये आपने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया हमने इसको. 13/5 को, ठीक है, 13/5 को हमने डिवाइड किया 5 से. 13 को हमने 5 से डिवाइड किया है. 5 डिवाइजर है आपका, क्यों क्वोशिएंट जो है आपका 2 है, रिमाइंडर 3. Hello students, I am Monica and today we will discuss about the conversion of mixed fraction into improper fraction. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, सो एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझते हैं कि हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सबसे पहले हमें एग्जाम्पल लेना होगा. ठीक है, एग्जाम्पल में मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लेंगे हम. मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, लेट्स से 3 होल 2/5. ठीक है, हमने क्या एग्जाम्पल लिया है, 3 होल 2/5. ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है. अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. हमने यहाँ पे लिखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है आपका, डिनोमिनेटर है आपका 5. सो हम डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे, उसकी प्लेस चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, डिनोमिनेटर 5 है आपका
और 3 यहाँ पर क्या है, आपका होल नंबर है। इस होल नंबर को हम डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जो 3 होल नंबर है इसका रिलेशन 5 से मल्टीप्लिकेशन का होगा। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है 3 और 5 की मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो प्रोडक्ट आपका आएगा, उस प्रोडक्ट में हम न्यूमरेटर जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो कि 2 है उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट में न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे +2। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या होगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट 15 +2 एंड डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सो यहाँ पर 15 में हमने 2 को ऐड किया तो 15 + 2 17। 15 में हम 2 को ऐड करेंगे, आपका 17 आ जाएगा और डिनोमिनेटर हम एज इट इज़ लिखेंगे। सो ये जो आपका 17/5 है ये हमारा आंसर हो गया है। और 3 2/5 को 3 होल 2/5 को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं हम, एक और एग्जाम्पल की हेल्प से। एक सेकेंड एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है 11 2/7। ठीक है, 11 होल 2/7 ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है और हम इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, कैसे करेंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में जो नंबर है हम उसको एज इट इज लिखेंगे, चेंजमेंट नहीं करेंगे। डिनोमिनेटर में 7 है तो हम यहाँ पर भी 7 लिखेंगे। यहाँ पर होल नंबर कितना है आपका 11। सो 11 का 7 के साथ में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 7 और प्लस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर प्लस में क्या लिखना है हमें, प्लस में जो न्यूमरेटर नंबर है 2 हो 5 हो जो भी कोई नंबर होगा न्यूमरेटर में, हमें वही नंबर के साथ में इसको ऐड करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 × 7 77 +2 अपॉन में 7। ठीक है, अब 77 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या आपका आंसर होगा 79। क्या आपका आंसर होगा 79/7। सो 79/7 जो है आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, 11 2/7 को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और हमारा आंसर आया है 79/7। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आज हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट्स द सेम पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 4 रेक्टेंगुलर शेप्स ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, शेप 1, शेप 2, शेप 3 एंड शेप 4। ठीक है, ये 4 रेक्टेंगुलर शेप्स जो हैं वो सेम डायमेंशंस के हैं। ठीक है, इनकी मेजरमेंट सेम है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब हमने इन फिगर्स में क्या किया है, सेम फिगर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। लेट्स से यहाँ पे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट शेडेड है और एक पार्ट अनशेडेड है। नेक्स्ट जो फिगर है यानी कि फिगर 2, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, और इन 4 पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करने के बाद में हमने 2 पार्ट्स को शेड किया और 2 पार्ट्स अनशेडेड है हमारे। शेप 3 में हमने इसी शेप को 6 पार्ट्स में इक्वली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 3 पार्ट्स को शेड कर रखा है और 3 अनशेडेड पार्ट है। सेम 4th फिगर को, ठीक है, 4th फिगर को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 फिगर को हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया है और इन 8 पार्ट्स में से हमने 4 पार्ट्स को शेडेड किया हुआ है और 4th पार्ट्स आपके अनशेडेड हैं। सो आपने यहाँ पे जो हमारे शेडेड पोर्शन है उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर कितने हैं टोटल पार्ट्स, टोटल 2 पार्ट्स हैं, तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम 2 पार्ट, क्योंकि टोटल पार्ट्स को हम डिनोमिनेटर में मेंशन करते हैं। और इन टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट शेडेड है, 1 पार्ट शेडेड है, तो हमने लिखा यहाँ पे 1। सो ये 1/2 आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने फिगर 1। फिगर 2 को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो टोटल कितने पार्ट्स है, इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। सो जितने भी पार्ट्स होते हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे
टोटल 4 पार्ट्स हैं और इन 4 पार्ट्स में से कितने शेडेड पोर्शन है हमारे पास में 1 और 2 पार्ट्स शेडेड है, तो 2/4 हो जाएगा आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में। फिगर 3 की अगर हम बात करें टोटल पार्ट्स कितने हैं, टोटल आपके 6 पार्ट्स हैं। अब आउट ऑफ दिस 6 पार्ट्स हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड 1 2 3 3 पार्ट शेडेड हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 3/6। और फोर्थ फिगर की अगर हम बात करें तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये 8 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हमने लिखा 8। और आउट ऑफ दिस 8 पोर्शन हाउ मेनी पोर्शंस आर शेडेड 1 2 3 4, कितने पोर्शन शेडेड है, तो 4/8। अगर आप देखो यहाँ पर, ठीक है, ये फिगर है आपका फर्स्ट फिगर। इस फिगर में हमने 1/2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, सेकेंड फिगर में 2/4 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, और 3/6 थर्ड फिगर में है, और फोर्थ फिगर में 4/8 है। सो ये आप देख सकते हो कि ये हमारा एक ही हमारा फिगर था और उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में शेडेड किया हुआ है और अलग अलग पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये सेम अगर आप इन्हें रिड्यूस करोगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, और फोर्थ फिगर में जो आपका है वो भी 1/2 रिप्रेजेंट हो जाएगा। सो ये सभी पार्ट्स 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, ये 4 के 4 जो हैं आपके, ये क्या है, आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल। ये सभी एक ही होल है, एक ही कंप्लीट हमारा शेप है, उसको हमने अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पोर्शंस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, शेड किया हुआ है, और उसको हमने लिखा हुआ है अलग अलग फॉर्म में। लेकिन अगर आप इन्हें रिड्यूस करोगे तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, वो है 1/2। ठीक है, क्या है आपका आंसर 1/2। यहाँ पे भी अगर 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसको तो 1/2 मेंशन हो जाएगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, यहाँ पे 4 से तो 1/2। ठीक है, तो 1/2, 2/4, 3/6 and 4/8, these are the equivalent fractions. They are equivalent fraction because they represent the same part of a whole. Okay, now let's understand this with an example. तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8 ये आपकी इक्वलेंट फ्रैक्शन कैसे हैं। ठीक है, कैसे हम इनको इक्वलेंट फ्रैक्शन कह सकते हैं। सो अगर हम 2/4, 3/6 और 4/8 को भी 1/2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो हमारी डेफिनेशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी कि दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, सो इसे समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 एग्जाम्पल लिए हैं ये 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपको, और इसे हमने इस तरीके से लिखे हैं। अगर 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 1/1 से तो आपका आंसर 1/2 ही होगा। ठीक, 2/4 है, सो 2/4 को अगर हम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे आप देखो फर्स्ट केस में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो हमारा आंसर 1/2 हो गया। यहाँ पर 1/2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा आपका जो आंसर जाएगा वो 2/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3/6 को भी अगर हम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, तो आपका आंसर फिर क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 4 से, तो आपको क्या आंसर मिलेगा 4/8। आप देख सकते हो 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2। अगर हमने 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 2/4 हो गया, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 3/6 हो गया है, और 1/2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर 4/8 हो गया है। तो ये जो आपके 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ये जो आपके फ्रैक्शंस हैं ये आपको रिप्रेजेंट हो गए हैं 1/2 की फॉर्म में, यानी कि जो ये इक्वलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे क्योंकि ये एक ही पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक ही होल के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, all are equivalent fraction.
सो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8 को ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। ये हमने ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है और ये एक ही फिगर है, एक ही डायमेंशन के फिगर्स हैं ये चारों के चारों, और इन चारों को हमने अलग अलग पार्ट्स में पार्टीशन किया है, अलग अलग पार्ट्स में शेड किया है और इन शेडेड पोर्शंस को फिर से हमने एक ही पार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, कि 1/2, 1/2 इस तरीके से हमने किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8 आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्या हैं ये? आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं।